इसी आशा भरोसा से पल्लू फाड़ करके उन्होंने बांधा था और वहीं से इस रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षय माचल माचल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही शुभ दिन है, सावन पूर्णिमा, और भाई बहन के अमर प्रेम, अटूट प्रेम, निष्कपट और निष्कलंकित प्रेम को दर्शाने वाला आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। इस अवसर पर यूँ तो घर है पूर्व का ही बना हुआ, लेकिन आज गृह प्रवेश के अवसर पर भाई अरुण शाह जी का विचार हुआ कि घर में तो बहुत काम करवाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, उसमें विलम्ब होगा, इसलिए मेरी इच्छा है कि अभी हम लोग सत्संग का आयोजन करें और हम लोग इस गृह में प्रवेश करके नियमित जो दिनचर्या है वो प्रारंभ किया जाए। और इसीलिए सत्संग का आयोजन है। जिस उद्देश्य से यह सत्संग का आयोजन कराया गया है वो यही है कि इस घर में जो कोई भी रहे आने वाले समय में शांति का वातावरण रहे, अशांति इस घर में आए नहीं, ईश्वर भक्ति की चर्चा सदैव हो, साधु संतों का आना जाना हो, आपस में भाई भाई में, पति पत्नी में, माता पिता का पुत्र के साथ अच्छे संबंध हों, पारिवारिक परिवेश बिल्कुल सभ्य हो और भविष्य का जो हमारा जीवन हो यह सारे दुखों से मुक्त हो। इसी प्रकार की बहुत सारी आशाएं लेकर के यह सत्संग का आयोजन है। तो मैं गुरु प्रभु से सबसे पहले प्रार्थना करता हूं कि भाई अरुण कुमार शाह जी, उनके छोटे बड़े जो भी भाई हैं, सब उनके परिवारजन, जो कोई भी इस घर में रहें, सुख शांति का वातावरण हो, गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो, सबों का मन ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति में लगे और जो भी दैनिक कार्य हो उनके संसार को सजाने के लिए वो सुख समृद्धि और शांति से भरा हुआ हो, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जो विशेष कहने की बातें हैं, बातें तो बहुत हम लोग सुने स्वामी श्री संतानंद जी महाराज से। आज चूँकि रक्षाबंधन का दिन है तो थोड़ी चर्चा इस पर कुछ न कुछ होनी ही चाहिए, क्योंकि हर वर्ष ये भाई बहन के अमर प्रेम को दिखाने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए पर्व हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में आता है। और ये केवल भाई बहन के अमर प्रेम को दिखाने के लिए नहीं आता है। मूल में जो उद्देश्य है ऐसा नहीं है कि केवल बहन ये चाहती कि भाई मेरी रक्षा करे। जिस समय भाई के कलाई में राखी बांधती है उसमें मूल में ये तमन्ना रहती कि अगर मेरा भाई सही सलामत रहेगा तो मेरे माता पिता भी सही सलामत रहेंगे, भाई सही सलामत तो मेरे माता पिता सही सलामत रहेंगे, और माता पिता सही सलामत रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा छाया हमें मिलती रहेगी, हमारा पूरा परिवार सुख शांति के वातावरण में जिएगा। इसलिए यही तमन्ना लेकर के वो भाई के कलाई में राखी बांधती है। जहाँ से इसकी शुरुआत हुई शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग, कि इसी धरती पर असुर कुल में एक राजा हुए, वो थे राजा बलि। और राजा बलि थे भक्त प्रहलाद के पौत्र, भक्त प्रहलाद के पोता थे वो। राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ सही सलामत संपन्न किया।
99। 100वां अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, देवराज इंद्र को भय हो गया। शास्त्रीय विधान है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ सही सलामत संपन्न कर लेते हैं वो अमरावती के मालिक हो जाते हैं, इंद्रासन के मालिक हो जाते हैं, यानी वे ही देवताओं के राजा हो जाते हैं। और देवताओं के राजा जो 100 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, जिस शरीर में है वो शरीर लेके ही चले जाते हैं। दिव्य शरीर में नहीं जाते, देवताओं के शरीर में। जिस शरीर में है, यानी मानव के शरीर में है, तो वही शरीर लेके चला जाएगा, इंद्रासन का मालिक बन जाएगा। अगर असुर के शरीर में है, राक्षस के शरीर में, तो वही शरीर लेकर के चला जाएगा। अगर 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिया तो 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने वाला है। इंद्र को भय हो गया। पद पाकर के कौन नहीं बौराता है? ये तो आसुरी वृत्ति का लोग है, कहीं मेरे ये देवता का राजा बन जाए। इनको तो शुरू में ही ब्रह्मा जी ने सारे असुरों को कहा था, जब मानव, दानव और देवता तीनों गए थे ब्रह्मा जी के पास। तीनों ने पूछा, प्रजापिता हमारे जीवन में जो बेचैनी है ये कैसे खत्म हो? तो ब्रह्मा जी ने तीनों को एक ही उपदेश दिया था, कहा तुम तीनों के लिए एक ही उपदेश है, द था द का। ये द का माने क्या होता है? तो असुर लोगों ने पूछा ये द का माने? का तुम लोग बड़े ही निर्दयी हो, अपने राजपाट से कभी सुखी नहीं रहते हो, देवता की भी संपत्ति हड़पना चाहते हो और मानव की भी संपत्ति, यानी असुर लोक के होने के बाद भी तुम मृत्यु भुवन पर भी विजय प्राप्त करना चाहते हो और देवलोक में भी तुम अपना राज चलाना चाहते हो, इसलिए तुम दया करो। यही कहा था असुरों को, तुम लोग बड़े निर्दयी हो, सबको सताते हो तुम लोग। मानव भी परेशान रहते हैं, देवता भी परेशान रहते हैं। असुर असुर की लड़ाई की चर्चा तो बहुत सारे शास्त्रों के माध्यम से हम और आपने सुना है। तो ये उपदेश था उनको। तो वही इंद्र महाराज को डर हो गया कि वे निर्दयी असुर खानदान के लोग अगर इस इंद्रासन के मालिक हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, तो सब देवता लोग परेशान हो जाएंगे। भागे भागे गए विष्णु भगवान के पास और कहा कि भगवान श्री सद्गुरु महाराज की जय। गप करने की इच्छा जरा सब बगल होकर के कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं तो बोलने वाले जो है ना विस्मृत हो जाते हैं, इधर उधर दिमाग चला जाता है। तो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि समय आएगा तो सारा उपाय मैं कर दूंगा। और वही विष्णु भगवान 52 अवतार लेकर के आए इस संसार में। माता अदिति के कोख से जन्म लेकर के आए और सीधे चले गए। वो 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने जा रहा, वहीं पर पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद अब ये देख रहे हैं राजा बलि, ये भी तो धर्मात्मा लोग थे, साधु संतों की बड़ी कृपा रही है। और इनके विषय में हमने बतलाया था कभी कि वो जैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये जो बालक रूप में महात्मा है ना, ये नागा साधु जो देख रहे हो, ये बालक रूप जो देख रहे हो ना, ये छलिया है, छलिया, मत दो इसको दान। ये छलबाजी करके और तुम्हारा राजपाट लेकर के ये इंद्र को दे देगा। तो उन्होंने यही कहा था, गुरुदेव जब जंगल में चलता है शेर तो दूसरे जीव के द्वारा मारे गए जीव को नजर घुमा के भी नहीं देखता। उसी प्रकार कि जब वो एक शेर जहां को पता है कि दूसरे जीव के द्वारा मारा गया है, वो नजर घुमा करके भी नहीं देखता। उसी प्रकार अगर कोई धर्मात्मा पुरुष है जिनको अपने पूर्वजों की चिंता है, अपने खानदान की चिंता जिनको है,
अपने सभ्यता संस्कृति की चिंता जिसको है वो कभी भी अधर्म की अंगुली नहीं पकड़ता, चाहे जीवन में जितनी ही बाधाएं उनको झेलनी पड़े, कभी अधर्म की अंगुली नहीं पड़ता। कहा कि मैं उस दादाजी का पोता हूं जिनको असुर तो चाहते ही थे, मानव और देवता भी चाहते थे। मैं उस भक्त प्रहलाद का पोता हूं, अपने दादाजी की पगड़ी कभी नीचे नहीं होने दूंगा। मेरे दादाजी मुक्त हस्त से दान देते थे, मैं उनकी प्रतिष्ठा नीचे नहीं जाने दूंगा। इसलिए आए हैं द्वार पर, लौटाऊंगा नहीं, मुंह मांगा चीज दूंगा, जो मांगेंगे वो दूंगा। और उनको कहा कि महाराज मांगो क्या चाहिए। वो महात्मा जी क्या कहते हैं, मुझे 3 डग जमीन दे दीजिए, 3 पग जमीन दे दीजिए, देहाती भाषा में कहिए 3 डेग दे दीजिए। तो वो खुश नहीं हुए, वे कहते हैं आप हमारा अपमान करने के लिए आए हैं, ये अपमान मत कीजिए, मैं मुंह मांगा चीज देता हूं, सोना चांदी हीरा जवाहरात घोड़े हाथी जो मांगने की इच्छा हो मांगो, ये 3 डेग जमीन मांग के हमारा अपमान मत करो, मेरे खानदान की बेइज्जती मत करो। तो उन्होंने कहा कि राजन, साधु को 3 डेग जमीन से ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस इतनी ही जमीन चाहिए, वही आवश्यकता, जो आवश्यकता है वही चीज चाहिए। लेकिन अभी तो पता नहीं, अब उस तरफ जब निहारेंगे दृष्टि ना, एक जमाना था गुरु महाराज का, वर्तमान समय में निहारेंगे तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, कहा नहीं जा सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गाड़ी खरीदते हैं, फेसबुक में डालते हैं महात्मा, कौन सा प्रमोशन हो रहा है गाड़ी पाके पता नहीं। अरे गाड़ी छोड़ के ठठेरा साइकिल अगर कोई ले ले, साइकिल छोड़ करके पैदल यात्रा करने लगे, ये फेसबुक में डाले तो दुनिया के लोगों को प्रभावित करेगा। राजपाट छोड़ा भगवान बुद्ध ने और भीख मांग करके जीवन जीने लगे, ये कथा फेसबुक में पोस्ट कर दे तो पढ़ करके लोगों के अंदर में वैराग्य जगेगा। घर द्वार संसार छोड़ करके संसार के फेरे में पढ़ करके वो चीज़ दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं, तो दुनिया वाले क्या सीखेंगे आपसे। तो वही कहा मुझे 3 डेग जमीन ही चाहिए। बाबा कबीर तो कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए, जिस दिन ये बात उठेगी कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। वो राजा है राजा, वही दिन आप परमात्मा हो जाएंगे, आपकी अपनी मौज और मर्जी हो जाएगी। तो कहते हैं साधु को तो 3 डेग जमीन ही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कितना हूँ बोले राजा बलि, कहा कि बस यही चाहिए मुझे। कहा कि ठीक है चलो, जब यही चाहिए, आप इसी में खुश हैं तो मैं वही देने को तैयार हूँ। हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प कर लिया। और संकल्प करने के बाद गुरुजी मना करते हैं, बोले कि नहीं मेरे दादाजी, हम उनकी कीर्ति को डूबने नहीं देंगे जो मेरे दादाजी ने किया। और अभी वर्तमान समय से अगर तुलना करें तो हम समझते हैं हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ लिख करके हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक जो कमी आ रही है हमारे अंदर में, एक नई पीढ़ी में जो कमी दिखलाई पड़ती है, अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके बहुत दूर भागने की कोशिश कर, बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं। माता पिता जो सम्मान का भाव हम लोगों से पहले के लोगों ने देखा, अभी भी लोग हैं लेकिन बहुत लोग हैं जो वो उस मर्यादा का निर्वहन नहीं कर पाते, अपनी सभ्यता संस्कृति को जानना नहीं चाहते, शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहते, शास्त्र की कुछ बातों को, अधिकांश बातें तो सुने ही नहीं है, पढ़े ही नहीं, तो मानेंगे क्या। कुछ बड़े लोग जब कभी कुछ बोल देते हैं तो लगता है कि नहीं इस तरफ चलना चाहिए। अभी एक बात आई, अभी देखें एस सोमनाथ का एक बयान आया कि ये जो चंद्रयान की बात उठी, अंतरिक्ष में जाने की बात उठी, ये वेद से आया है। तब थोड़ा लोगों का दिमाग घूमने लगता है जब बड़े लोग बोलते हैं इन बातों को। तो वही 3 डेग जमीन दिया तो 2 ही पग में तीनों लोगों को, असुर, मृत्यु और देवलोक, तीनों लोग। आज श्री सद्गुरु महाराज की जय। 2 ही डेग में सब नाप लिया। अब पूछते हैं, अब इतना विशाल रूप बनाया कि सर कहाँ और पाँव कहाँ पता ही नहीं था।
पांव चला गया एकदम सीधे पाताल, और सर चला गया देवलोक को छेदते हुए। कहाँ चला गया पता नहीं। राजा बलि को सूझने ही नहीं लगा कुछ, इतना विराट रूप बनाया। तब पूछते हैं राजन अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? तो कहा कि दान से बढ़कर दानी की कीमत होती है, जो दान देने वाला उसकी कीमत होती है। कहा तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। और जैसे ही उनके तीसरा पग उसके मस्तक पर रखा तो भक्त और भगवान दोनों सीधे पाताल लोक में चले जाते हैं। और वहां जाकर के इंद्र तो गदगद हो रहा होगा, शायद ये बाल भगवान गए और जाकर के हम उनको 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने नहीं दिया, अब वो नहीं आ सकेगा, मेरी गद्दी बरकरार रहेगी। लेकिन इंद्र जीत करके भी हार गया और राजा बलि हार करके भी जीत गया। जीत इसलिए गया, बाबा कबीर कहते हैं प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी होए। एक तरफ लक्ष्मीपति मेरे बस में, लक्ष्मी माता कहाँ जाएगी? वो तो उधर ही जाएगी। तो एक ने भगवान को खुश कर लिया और दूसरे के हिस्से में क्या चला गया? उनका प्रभुत्व चला गया, धन दौलत चला गया, इनके पास भगवान ही चले आए। और वही वामन भगवान कहते हैं कि राजन तुम वर मांगो, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्या भगवान इससे और ज्यादा क्या चाहिए? बस आप ही मुझे चाहिए, हर पल आपका दर्शन होता रहे, कहीं विलग नहीं हो जाए हम लोग, हमेशा आपके मेरे नयनों के सामने आप झलकते रहें, हमेशा दर्शन आपका होता रहे, बस यही वरदान दे दीजिए। अब हर पल भगवान दर्शन, भगवान का दर्शन हो। अब तो बोले ठीक है, एवमस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। अब भगवान हर पल कैसे दर्शन देंगे? तो फंस गए बोल करके, है ना। प्रेम की प्रबल धारा में डूब गए भगवान जी, बह गए उसी में, सोच नहीं पाए और वचन दे दिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जो चाहिए ले लो, कहा कि बस हर पल आपका दर्शन होता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोले जाओ ऐसा ही होगा, बोल लिए। अब कहते हैं कि फिलहाल तुमको मैं सूतल लोक प्रदान करता हूँ, सूतल लोक प्रदान करता हूँ। और इस मनवंतर की समाप्ति होगी, माना 71 चतुर्युगी जब बीत जाएंगे, 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग जब बीत जाएंगे, इसको एक मनवंतर कहते हैं। एक मनु का अंत हो जाता है। कहा कि एक मनवंतर के अंत होने पर तुम इंद्रासन के मालिक बन जाओगे, वो इंद्र पदच्युत हो जाएगा, उस इंद्र को गद्दी से हटाया जाएगा और तुम बन जाओगे। अभी फिलहाल तुमको मैं सूतल लोक प्रदान करता हूं, जो स्वर्गलोक से भी बढ़ करके है। और सूतल लोक में 54 द्वार वाले घर में तुम रहोगे, और जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। बोल दिए। अब 54 द्वार वाले घर में राजा बलि हैं, अब ये राजा बलि घर में है, और वामन भगवान तो विष्णु भगवान के अवतार थे, वो कह दिए हर पल दर्शन तुमको होता रहेगा। अब इनको लगा कि 54 द्वार वाला ये घर है, किस द्वार से निकलेगा राजा बलि पता नहीं, तो कोल्हू के बैल के तरह घूमने लगे। वो कोल्हू के बैल को देखे दिन भर घूमता रहता है, उसी प्रकार कोल्हू के बैल के तरह वो वामन भगवान घूमने लगे। किस द्वार से निकलेगा? हमने वचन दिया है कि जब मर्जी होगी ना हर पल दर्शन होता रहेगा, तो किस द्वार से निकलेंगे तो उसी द्वार पर जाना पड़ेगा। तो दिन रात घूम रहे हैं वहीं पर। अब माता लक्ष्मी परेशान हो गई, विष्णु भगवान का आसन खाली हो गया, भगवान जी गए कहाँ? खोजते खोजते पहुंच गई उसी सूतल लोक में। माँ लक्ष्मी पहुंचती है, वहां जाकर के देखा कि हमारे स्वामी तो एक भक्त के चंगुल में फंस गए, भक्त के चंगुल में। वहां माने हर पल दर्शन होता रहे, उस चक्कर में पड़ गए हैं। वही माता लक्ष्मी आती है और माता लक्ष्मी अपना आंचल फाड़ करके वही राजा बलि के हाथ में बांधती है, और जैसे आंचल फाड़ करके अपने राजा बलि के हाथ में बांधा,
अब इस समय इस विषय में दो बात विचारणीय है। आप लोग देखिएगा, रावण भी जिनका हरण करके ले गया था वो कौन थी? देवी सीता, वो मां लक्ष्मी थी, उसी का हरण किया था। अब एक रावण है जो अशोक वाटिका में देवी सीता को बंद किया। बार बार रावण जाता था अशोक वाटिका में और प्रत्येक दिन जाता था और जा करके कहता था, रे उस वनवासी के चक्कर में, वो क्या कहते हैं, कंदमूल फल खाने वाले उस वनवासी के चक्कर में तुम क्या पड़ी हो? अब मेरा देखो, सारे लोगों पर मेरा आधिपत्य है, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। बहुत देखेंगे ना, अभी प्रवचन करने वाले पंडित लोग रावण के विषय में बहुत बड़ाई करेंगे, कोई बुरा भाव नहीं था उनके विषय में, ये वो बहुत तरह का तर्क देते हैं। अरे बुरा भाव नहीं था तो माता मंदोदरी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने एक दिन देखा था अपने पति को कि मेरे पति बड़े दुखी रहते हैं, क्या बात है? कहा, स्वामी आप बड़े दुखी हैं, क्या बात है? तो बोला कि बस वो देवी सीता भी मेरी अर्धांगिनी बन जाए। कहा वो नहीं अपनाना चाहती है? बोला कि नहीं, वो अपनाना नहीं चाहती है। अब वो देवी सीता, जगत जननी, वो जगदम्बा, वो भारतेश्वरी सीता ने क्या किया था जानते हैं? जो सारे लोगों पर आधिपत्य था उसके अभिमान को भी लात मार दी थी उन्होंने, उस अभिमान को भी ठोकर मार दी थी। और वो वही माता मंदोदरी ने कहा कि स्वामी आप ऐसा कीजिए, अरे आप तो बहुत तरह का वेश बना सकते हैं, तो एक दिन राम का ही वेश बना के चले जाइए, वो स्वीकार कर लेगी। जैसे गौतम ऋषि का वेश बना करके इंद्र महाराज अहिल्या के पास आए कि नहीं? कहा उसी तरह आप जो है वेश बदल लीजिए, राम का वेश बना के चले जाइए उनके पास, वो स्वीकार कर लेगी आपको। तो कहा कि मैं गया था, रावण ने कहा कि मैं गया था उनके पास, राम का वेश बना के गया। प्रत्येक दिन तो अपने वेश में जाता था, एक दिन राम का वेश बना करके मैं देवी सीता के पास अशोक वाटिका में गया था। और वहां जैसे ही गया तो मैं तो बड़ी अचंभित हो गया। जैसे मैं राम का रूप धर करके देवी सीता के निकट गया तो देखा देवी सीता वहां है ही नहीं। वहां तो देवी सीता के जगह पर मेरी मां केकसी बैठी हुई है। देवी सीता के जगह पर कौन बैठी है? रावण कहता मेरी मां केकसी बैठी हुई है। मन राम का वेश बनाने मात्र से ही पराई नारी अपनी मां के समान दिखने लगती थी। वेश बनाने मात्र से, अगर चाल बना ले तब तो दुनिया की सारी माता अपनी ही मां हो जाएगी। खाली वेश बनाने मात्र से, चरित्रवान का वेश बनाने मात्र से ही दुनिया की सारी मां अपनी मां नजर आने लगती है। तो कहा कि अपनी मां दिखलाई पड़ने लगी। तो एक वो रावण था जिसने माता लक्ष्मी को, जो देवी सीता के रूप में थी, उसका हरण किया। उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए क्या क्या दुष्कर्म नहीं किए, और उसके चलते अपने खानदान को किस प्रकार का बना दिया। हम लोग गाते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। और माता मंदोदरी इसी बात को कहती, जब चले गए रावण तो आप लोग जानते हैं ना, एक बाज आया आंख नोच के ले गया। एक बड़ा भारी भरकम बाज आया तो एक हाथ नोच के लेके चला गया। रावण का पूरा शरीर सुरक्षित नहीं था, माने बड़ी क्या कहते हैं, बदरंग हो गया था वो शरीर। कहीं हाथ उखाड़ के ले गया तो आंख उखाड़ के ले गया, तो कान नोच के ले गया, इस तरह बाज ले गया था। तो माता मंदोदरी आई थी देखने के लिए और देख लिया कि श्री राम ने ही मेरे पति को मारा है, ये तो बड़े ही चरित्रवान हैं, और इन्होंने मारा है। तो अपने पति के उस मुर्दा शरीर को देख करके दुनिया की सारी माताओं के लिए कड़ा संदेश उन्होंने दिया था, और यही कहा था, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोबन हारा। ये राम से विमुख रहने के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई। अपने पति को देख करके आंख कान हाथ पैर नोच नोच करके बाज ले गया, और चले तो गए, और खानदान में कोई रोने वाला नहीं रह गया। माने पुरुष वर्ग में, नारी वर्ग में तो विलाप ही विलाप, क्रंदन ही क्रंदन था। 1 लाख पुत्र वधु और 1.25 लाख पौत्र वधु, इतनी विधवा थी उनके घर में जब रावण गया था दुनिया से। माने सबको विधवा बना के चला गया। तो एक रावण सदैव साधु संतों का अपमान करते रहे,
और अपमान करने के कारण उनके अंदर में जो दुर्बुद्धि हुई, उस दुर्बुद्धि का क्या परिणाम हुआ? पराई नारी को भी अपनी नारी बनाने की कोशिश की। और वही देखिए दूसरे, वो भी असुर कुल के ही हैं। रावण भी असुर कुल का, और ये बलि, ये भी पुरोचन का बेटा और प्रहलाद का पोता। और वो उनके घर में वो एक माँ आई है, लक्ष्मी आई है। जैसे साड़ी पल्लू फाड़ करके उसके बाह में बांधा, तो राजा बलि कहता है, बहन बोलो क्या चाहिए तुमको, मांगो क्या चाहिए, भाई से तुमको चाहिए क्या? कहा कि भैया मेरे पति को मुक्त कर दो। अब इतना कहना था, कहा कि जाओ मैं तुम्हारे पति को मुक्त करता हूँ। माना भगवान फंस गया था भक्त को वरदान दे करके कि हमेशा 54 द्वार वाले घर में रहेंगे और हर पल दर्शन होता रहेगा। तो माता लक्ष्मी ने वहाँ से मुक्त कराया है, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके, और वो भी बांधा था किनको? राजा बलि के हाथ में। और बांधा भी इसी आस और अरमान में कि यह बढ़िया खानदान का बेटा है, इसके दादाजी धर्मात्मा पुरुष थे राजा भक्त प्रहलाद, और उनका पोता है ये, निश्चित रूप से ये हमारी बात रखेगा। इसी आशा भरोसा से पल्लू फाड़ करके उन्होंने बांधा था। और वहीं से इस रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धामी रक्षय माँ चल। कि जो कच्चे धागे से राजा बलि बांधे गए थे, मैं भी वही कच्चा धागा तुम्हारे हाथों में कलाई में बांध रहा हूँ, रक्षा, मेरी रक्षा के लिए मना आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस प्रकार का मंत्र गा करके माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में बांधा। वहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। इसी प्रकार की कुछ घटना और है कि एक बार माता द्रौपदी गई थी यमुना जी के किनारे कुछ कपड़े लेकर के स्नान करने के लिए। अब घाट के पास गई तो देखा एक महात्मा जी यमुना जी में घुसे हुए हैं। 10-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे गुजर गए, वो महात्मा जी निकलते नहीं है। तो माता द्रौपदी कहती है, महाराज बाहर निकलिए न, मुझे स्नान करना है। और वो महात्मा जी निकले नहीं। तो उनसे पूछा, महाराज क्या बात है, आप क्यों नहीं निकलना चाहिए? सच सच बताइए, मैं आपकी बेटी तुल्य हूँ, आप बताइए महाराज क्या बात है। तो बोला, बेटी क्या बतलाऊँ? और वो महात्मा जी दुर्वासा मुनि, वो तो लंगोट पहन करके चलते थे, बिस्टी पहन करके चलते थे। कहा मैं स्नान करने के लिए घुसा और लंगोट खोल करके ही स्नान कर रहा था, कंधे पर रख करके वो लंगोट ही बह गया। बस मैं यहाँ नंगा पानी के अंदर में घुसा हुआ हूँ, शाम होने के बाद मैं यहाँ से निकल करके चला जाऊँगा जब कोई नहीं रहेंगे यहाँ पर। बस उसी समय अपना जो पहनने के लिए वो साड़ी लेकर के गई थी माता द्रौपदी, बस वही फाड़ करके उसी यमुना की धारा में फेंकना शुरू किया। तो संजोग से एक कपड़ा वो पकड़ा गया, वही पहन करके वो बाहर हुए। दुर्वासा मुनि वरदान दे करके गए कि बेटी तुमने इस बेइज्जती की घड़ी में तुमने हमारी इज्जत बचा ली है, मैं तुमको वरदान देता हूँ, जीवन में तुमको कभी कपड़े की कमी नहीं होगी, मैं तुमको वरदान देता हूँ। दुर्वासा मुनि वरदान दे करके चले गए। अब मिर्सा न हो ये देव ऋषि वाणी, उनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। परिणाम द्रौपदी के जीवन में आया था, आशीर्वाद तो दिया था जीवन में तुमको कपड़े की कभी नहीं होगी, जब कभी भी विकट परिस्थिति आएगी ना तो इसके बदले में तुमको बहुत सारे कपड़े मिलेंगे। और वही हुआ, बस पल्लू फाड़ करके कृष्ण भगवान को बांधा था। परिणाम आपने देखा होगा, उस साड़ी के एक छोटे टुकड़े के चलते इतना बड़ा पहाड़ साड़ी का खड़ा हुआ जब चीरहरण हो रहा था माता द्रौपदी का। इसी कई एक कथाएं इस प्रकार से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है कि हमारा भाई सही सलामत रहे संसार में। भाई भी अपने बहन की सलामती की कामना करते हैं परमात्मा से ज़रूरत पड़ने पर। ऐसे देख लीजिए हमारे भाई बहन के रिश्ते में भी थोड़ी कड़वाहट आई है। हम लोग उसको क्या कहते हैं, एक व्यापार के समान कुछ लोगों ने उन रिश्तों को बना दिया। 100, 200, 500 का कीमत उसका निर्धारित कर रखा है, जबकि वो बहन एक ही तमन्ना उनकी रहती कि मेरा भाई क्या जाएगा सुरक्षा करने के लिए। असल में तो उसी की तमन्ना रहती कि मेरा भाई सही सलामती संसार में रहेगा तो मेरे माता पिता सुरक्षित रहेंगे, माता पिता सुरक्षित रहेंगे तो उनकी कृपा सदा सर्वदा मिलती रहेगी, पूरा घर परिवार मेरा बिल्कुल शांति से भरा हुआ रहेगा, सब लोग सुखी संपन्न रहेंगे। इसी प्रकार की कामना और याचना लेकर के हर वर्ष ये रक्षाबंधन का त्यौहार ये अटूट प्रेम की निशानी है, अमर प्रेम की निशानी है। और शायद किसी और ये वैदिक सनातन संस्कृति को छोड़ करके अगर और कहीं पर कोई मनाया जाता हो तो आवश्यकता है कि इस पवित्र रिश्ते को कभी इसमें
कोई किन्हीं की नज़र नहीं लग जाए, किन्हीं की बद्दुआ नहीं लग जाए। ये प्रेम भाई बहन का हम लोगों का बना हुआ रहे, सदैव अजर अमर रहे ये रिश्ता। ये मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। सभी भाई बहनों को इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और गुरु प्रभु से सभी भाई और सभी भाई बहनों के सुख समृद्धि और शांति से भरे जीवन की कामना भी करता हूँ।